देखो मेरे कान के ना, मेरे चश्मे के देखो ये टूट गया है एक। तो यार कितना जाम लगा रखा है, मतलब काम का वो गाड़ी ना तब से वहीं रुकी हुई है। भाई देखो कैसा है पलवल, ये देखो कितनी कंजेस्टेड है इस टाइम भाई। ये होती है मार्केट, इसे कहते हैं मार्केट लोग। फाइनली हम आ गए हैं पलवल की मंडप पे बैठे, दोनों बेटियों की शादी कर दी है। और दामाद जी भी आए हुए हैं। दामाद जी आए, एक दामाद जी आए हुए, दूसरे दामाद जी ऑन द वे है। हमने पकड़ लिया अभी मुंबई एक्सप्रेस पे। यहाँ से हम लोग जाएंगे केएमपी और केएमपी से हम लोग जाएंगे पलवल, क्योंकि यही रास्ता सही है। अभी फिलहाल हमें कोई कोहरा दिख नहीं रहा, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है कि रात को शायद कोहरा हो जाए। और हम लोग यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में पार्टी भी है, तो 7 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से, 6-7 बजे करीब नहीं। उसके बाद फिर हम 1-1.5 घंटे में घर पहुँच जाएंगे, 8:30 बजे। देखते हैं बच्चे वहाँ क्या कर रहे होते हैं। ये देखो भाई, ये लोग ना देखो गाड़ी रोक रोके यहाँ और अपना देखो दोस्ती निभा रहे हैं। तो किसी कर रहा है वो। बहुत बुरी हालत है इस केएमपी की। और अभी कुछ दिन पहले केएमपी पे बहुत सारे हादसे भी होते हैं, रात को लोग आते हैं, लूटमार भी बहुत होती है और एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं कोहरे के कारण। तो गाइस कोशिश करो आपकी, अगर आपको कुछ कहीं जाना है वैसे तो कोशिश करो आप दिन में ट्रैवल करो। अदरवाइज़ केएमपी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के ट्रैवल करो, क्योंकि यहाँ पे रात को, स्पेशली रात को लूटमार भी हो रही है और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, क्योंकि कोहरा हो जाता है तो फिर कुछ कोई अता पता नहीं है गाड़ी। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप कभी जा रहे हो कहीं पे तो आप टाइम से निकलो घर से और टाइम पे घर पहुँच जाओ, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। नहीं मैडम, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी जाते हैं हम टाइम से निकल जाते हैं, टाइम से घर आते हैं। और हमें पता है कि रास्ता अगर ठीक नहीं है तो हम आई थिंक हम स्टे करना बेटर रखते हैं, समझते हैं कहीं पर भी। तो आगरा में भी जैसे हम शादी के बाद जाते हैं तो हम टाइम से निकल जाते हैं। तो नाइट ड्राइव थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। मंथ में ब्लू मून हो गया चलो, बट हम तब भी देखते हैं गाड़ी के रुकते हैं। मम्मी क्या बोल रहे बिरले इंसान पैदा हुए। कौन मम्मी? कौन कह रही मेरे सेठ जी तो एक बिरले इंसान पैदा हुए इस संसार। ऐसे कैसे उनका मम्मी? जैसा कोई हाँ वो तो सही बात है। ना आपके गुस्सा करना ना कुछ कहना। मम्मी हमेशा सेठ जी की तारीफ करती हैं, और यानी जो मेरे पापा जी थे उनकी तारीफ करती हैं, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और ये देखिए, ये मेरी तारीफ आज तक नहीं करी, आज तक नहीं करी इस आदमी की तारीफ आज तक। जब मेरी नहीं करी तो मैं इनकी कैसे करती? क्या बताऊँ मैं, दिल के अरमा आंसू में बह गए। सभी बच्चे अच्छे हैं क्या किसी के लिए? आज धूप तेज है। अब धूप ऐसे मज़ा आ गया। मुझे लग रहा है कि शाम को हमें कोहरा दिखने को मिलेगा और दिखा सकता हूँ मैं आपको। चलिए चलते हैं फिलहाल। हो गई यार, देखो मेरे कान के ना, मेरे चश्मे के देखो ये टूट गया है, एक आंख चली गई है, मुझसे मोतिया बंद हो गया। ये टूट गया, ये लगा हुआ है। इसे भी तोड़ दो, सेफ हो जाएगा। मेरी नाक है ना एकदम ऐसी हो जाएगी, पेनी पेनी हो जाएगी। कितना जाम लगा रखा है, मतलब काम का वो गाड़ी ना तब से वहीं रुकी हुई है और ये लोग जाने भी नहीं दे रहे यार। सिर्फ वीआईपी गाड़ी जो भी वो जाएगी यहाँ से, सब रुक रखा है। इसमें गाड़ी वाला आ गया, ये भी गाड़ी वाला जा रहे हैं। तो गाड़ी वाला तो उसने सोचा कि मैं भी वहाँ से निकल जाऊँगा, बट वो इस लाइन से भी निकल गया तो अब वो पीछे ही आएगा, कोई उसे रास्ता देखा नहीं मिल रहा है। ये वाली गाड़ी निकलेगी क्योंकि आर्मी वाली गाड़ी है, और वैसे भी आर्मी वालों को एग्जेम्प्टेड है क्योंकि आर्मी वाले जा सकते हैं। बाकी हम जैसे सिविलियन हैं, ये हमारा इंडिया है ना, हैं ये हमारा इंडिया है ना। कहना क्या चाहती हो तुम? यहाँ भेदभाव होता है। पीना कभी करने का जूस नहीं भैया है? हाँ, मेरे को ना जो
फैटी लीवर हो गया था गाइस। तो हुआ क्या कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको गन्ने का जूस नहीं पीना, कुछ भी पी लो। मम्मी को वही चीज़ कह रहे थे कि शुगर वालों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा गन्ने का जूस। हालांकि रिकवर हो जाता है, फैटी लीवर ठीक हो जाता है, बट जिनको शुगर होता है उनको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। मम्मी कह रही थी आप नहीं पीते गन्ने का जूस। तो मैंने बोला मम्मी आपकी बेटी इतना प्यार देती है, मेरे को वैसे शुगर का डर होने के लिए डर रहे थे, क्या पीऊँगा मैं? तो गाइस मुझे इतना प्यार देती है प्रेक्षा। भाई देखो कैसा है पलवल, ये देखो कितने कंजेस्टेड है इस टाइम। क्या है, जैसे आपके दिल्ली में राजापुरी है वैसे ही है। भाई वो क्या देखो फर्क है? जब परी तरफ देखो इंसान भाई साहब चल रहे हैं। बनाओगी प्रेक्षा, कल बनाओगी किचन के साथ? मिलेगा नहीं ना अभी ले चलेंगे पैक करके। अब ले लोगे तो कल रोशनी कटवा लाएगी। आपको बनाना आता है मम्मी? नहीं, हमें कुछ नहीं आता, सीखेंगे विक्रम से। देखो यार कितनी भीड़ है भाई, कितनी भीड़ है भाई। देखो पूरे टंगे हुए हैं, क्या नाम है, गरम पूरी गरम। भाई ये होती है मार्केट, इसे कहते हैं मार्केट, लोकल मार्केट। गाइस फाइनली हम आ गए हैं पलवल और विक्रम गए गाड़ी पार्क करने। और ये देखिए ये है कनिष्का। मैं अपनी सवारी को घर लेके जा रही हूँ। और हम इसके साथ जा रहे हैं पैदल घर, क्योंकि गाड़ी करनी पड़ती है बाहर पार्क। मेरा फोन तो जरूर लाइक कैसे भी ढूंढ लूंगी। तो देखिए हम लोग पलवल आ गए हैं। ये कन्नू है, ये तो समझ ही गए कौन है, ठीक है। मम्मी आ गई। मम्मी के पास आपको एक घाटा है यहाँ पे, एक घाटा जरूर है आपको, आप फोन नहीं देख पाओगे 24 घंटे। कोई बात नहीं, 24 घंटे। इसलिए मैं आप लोगों से जो छोटी रिक्वेस्ट है, सबसे दीदी आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने दिमाग का डेटा यूज करना ताकि मोबाइल का डेटा कम यूज करें। इनसे बातें करते रहना आप, ठीक है ना बेटा। नानी का पूरा ध्यान रखना, नानी घूमेंगी, घुमा के लाना, नानी को वॉक करा के लाना, ठीक है। मौसा जी ने तो बहुत घुमाया है। मैंने बहुत घुमाया सर से। वो दिखा दिया नानी को रेड फोर्ट। बोल रहे हैं। मम्मी आप आई होप यहाँ बड़ा अच्छी तरह स्टे करेंगे, कोई दिक्कत हो तो जाते हैं जीजा जी, हैं? छावड़ी तो जाते हैं ना बम फटा। चावड़ी नहीं, चावड़ी। छावड़ी जो हाँ हाँ देखो गाइस, बोलना भी नहीं आता प्रेक्षक को, चावड़ी की चावड़ी कोई बात नहीं, ऐसे भी तो आपसे शादी की है, आपके साथ में अच्छे से। देखो ये लड़की जो है ना, ये हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रहा, आपके लिए भी नहीं सुनते आप किसी से, अपनी मौसी के लिए भी नहीं सुनेगी किसी से। शाबाश। बड़े शैतान बच्चे हैं। आप गए ना, आप पे गए। अभी तक तो सबसे शरीफ बच्चे थे, अपने बच्चों से कहते थे उन दोनों से कुछ सीखो। बड़े शैतान बच्चे हैं। कोई बात नहीं, अब आपसे बल्ले बच गए। आप वो दोनों से कहते रहते उन दोनों से कुछ सीखो। मैं कहती हूँ किसी को किसी से क्यों कंपेयर करना है। तो मम्मी आप ये बताइए, आपकी सारी बेटियों में से सबसे समझदार बेटी कौन थी? क्या प्रेक्षा थी, क्या शिल्पी दीदी थी? पेक्षा तो छोटे से होता ही चली गई थी। हाँ सही बात है। तो शिल्पी दीदी का नेचर कैसा था, मतलब बच्ची कैसे जिए, अच्छी थी? अच्छा ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। चलिए नानी जी, मेरी बेटी के किस्से सुनाओ नानी जी। मम्मी तो कैसे नेचर था आपकी बेटी का? अच्छा था सबका हमारे। सबसे अच्छा नेचर कैसा था? क्या इनके अंदर क्या खासियत थी ऐसी, क्या खासियत लगी तो आपको? कम बोलती थी, चुप रहती। अच्छा अभी तो आप बोलती थी। अब भी नहीं बोलती, मैं अब भी चुप रहती हूँ बिल्कुल। मैं जब बोलती हूँ ना तब और बुलंद मम्मी आवाज में और मम्मी मैं बोलूँ ना, मैं जितना नहीं बोलती ना इस बेटी एक बार में बोल के सारी इस बेटी के क्या गुण थे? इस बेटी के क्या गुण थे इस बेटी के? आपके गुण किससे पूछूं, ये बताओ। कैसी रही आपकी मौसी का नेचर बेटी, बताओ, ये बताएगी। मेरी मौसी का नेचर बहुत अच्छा है गाइस। बहुत मुश्किल से, बहुत किस्मत वालों को मिलती है ऐसी लड़कियां, आयो घुमा। और जिनको मिली है वो कदर नहीं करते। ये मेरे बारे में कह रही है। और ये देखो, ये ना अपनी मौसी की बहुत बड़ी चेली है। हाँ आपकी भी वो। अभी जब मौसी गाइस देखिए, जब मौसा जी की तारीफ कर दो ना, तब ये सबसे अच्छी लड़की है। मेरी कभी तारीफ की नहीं भाई इसने। तारीफ वाले काम करोगे तो कोई तारीफ करेगा ना। सही बात है भाई। अच्छा ये गांधी जी की गाय है। और ये जवाहरलाल नेहरू की बैल।
गाड़ी से गाड़ी जवाल मेरे की बैल मौसी, मेरी मौसी ने आपकी जबान कंट्रोल कर रखी है। मैंने कब बोला? अभी बोला तूने? कब बोला? अभी बोला। सबूत गवाह देख तेरी मौसी भी भाई को ठीक बोलती है। आई स्वेयर लड़ती है मौसी की सबूत तो सबूत गवाह क्या भाई सही बात है भाई। भाई कसम से यार तुम सच में एक ही खानदान के ऊपर वाले हो। समझदार हस्ती भी होते हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि मुझे वीडियो पहले सेव करना होता है, उसके बाद डिलीट करना होता है। तो आज के बाद मैं आपको बता दूं, पर मैं ये अपना डेटा जो 2-3 जगह सेव करूंगा, एक रखूंगा पलवल, एक आगरा, एक हरिद्वार। का डेटा तो हर जगह सेव है। अच्छा कैमरे का डेटा बोल रही अच्छा कैमरे का। अच्छा ओ अच्छा 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 हूं। आपका डेटा तो हर सबने अपने दिमाग में सेव कर रखा है। अच्छा अच्छा हमारे यहाँ डिलीट नहीं करते डाटा को। डाटा और टाटा हमारे बच्चे भी आपका डाटा सेव करते हैं। ये पूरे मजे ले देखो, पूरे मजे ले भाई ये। क्यों ना लूं मजे? ये 512 GB का है ये। और मम्मी 1 TB 1 TB है और छोटी दीदी 256। नहीं, ये 256 है, वो 512 है। और मम्मी 1 TB और तुम मैं सारे Unlimited, अनलिमिटेड देखो इसको देखो। मेरे अंदर सबसे ज्यादा डाटा सेव है आपका। और स्वाति दीदी रह गई। वो डबल डाटा है। स्वाति दीदी के बारे में क्या कहा जा रहा है? स्वाति दीदी अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपके बारे में क्या बात की जा रही है यहाँ पे। डबल डाटा हाँ तो वो सबसे बड़ी है हमारे घर में। तो क्या देख के बोलती, किस बेस से तुमने डबल डाटा बोला? आपने जो समझा वो तो बिल्कुल भी नहीं बोला। अच्छा देखा, इसलिए आपने मतलब कुछ और समझा। मैं तो समझा। तो क्यों बोल रहे हो? चलो यार इस डेटा को सेव करते हैं हम। आज ये पूरी फैमिली एक हो गई है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मुंह चुप रखूंगा। नो पंगा। हम साथ साथ ये देखो हैं। चेली मौसी की चेली भाई। मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर करते हैं। आज मैं मिल गई हूँ मेरी बेटी से, मैं अपनी बेटी को बचा रही हूँ इसलिए। विक्रम माँ बेटी एक हो गई है आज। विक्रम इसी चीज से जलते रहते हैं, काम वाली से भी दुखी रहते, कहते हैं इसने उसको भी भड़का रखा है मेरे खिलाफ। मतलब काम वाली को भी भड़का रखा है मैंने। जिनको अच्छे अच्छे लोग मिल जाए वो वाकई में सही में परेशान है। मैंने कौन सा परेशान कर रखा है आपकी बेटी को? जिनको टेढ़े वेढ़े मिल जाए वो तो वैसे ही परेशान। तो मम्मी जी आप ये बताइए मैंने आपकी बेटी को क्या टॉर्चर कर दिया? यूट्यूब के माध्यम बताओ पूरी दुनिया को आज जाने। ये नहीं कह रही, मैंने तो ये कहानी भाई मैं तुम्हें परेशान कर रखा है? हाँ, क्या परेशानी कर रही है तुम्हें? दिन रात मुझे रोटी बनानी पड़ती है। सारी औरतें बनाती है वो तो। ये भी दीदी बनाती है अपने पति के लिए रोटी। इससे बड़ा लेकिन ये तो है, आलस नहीं है इनके अंदर ना, प्रेक्षक के अंदर। बेटियां किसकी हैं? सारी बेटियां मेरी हैं। किसी में भी आलस, इतना सा भी आलस नहीं बता सकते कहीं आप। से भी आती है। हाँ इसको देखो, इसका डायलॉग देखो, इसका डायलॉग देखो। सारी बेटी है मेरी। तो कदर नहीं है मम्मी मेरी। ये तुम्हारी कौन सी बेटी? छोटी बेटी है? ये सबसे छोटी है, और वो कौन सी? वो बड़ी है और ये सबसे बड़ी है। ये अरे बीच की एक और मेरी बेटी आगरा में रहती है। वो इनसे छोटी है, वो इनसे छोटी है। स्वाति दी अगर ये ब्लॉग आप देख रहे हो तो ये देखो आप, ये अम्मा है सबकी। थैंक यू। ये अम्मा, ये छोटी बेटी और ये बड़ी बेटी, एक आगरा वाली है और ये बड़ी बेटी। अच्छा कि मंडप पे मैंने दोनों बेटियों की शादी कर दी है आज। और दामाद जी भी आए हुए हैं। दामाद जी आए, एक दामाद जी आए हुए हैं, दूसरे दामाद जी ऑन द वे है। हाँ सही है। और क्या देख, मैं देख कितने कितने फास्ट काम करती हूँ मैं। देख आज देख साबित हो गया। माता जी चाय नहीं पिलाएंगी क्या? देख अरे पंडित मैं खुद ही थी यार, समझी नहीं। पंडित, सासू माँ, कन्यादान भी मैंने अपने आप ही कर दिया। हाँ देख मैं कितनी टैलेंटेड गर्ल हूँ, तुझे पता है ना। मुझे किसी की Girl. जरूरत है? बोलिए। वही तो। देख मैंने, मेरी बेटी, एक बेटी बगल में बैठी है, एक बेटी सामने बैठी है और एक बेटी और है, वो भी कुंवारी है जरा। अरे उनके लिए भी दामाद जी नहीं मिल रहे हैं, स्पेशल दामाद जी ढूंढने पड़ेंगे उनके लिए। नहीं भाई, अच्छे दामाद ढूंढे मैंने। एक दिन तभी तो बच्चे भी प्यारे हुए। दामाद अच्छे होंगे तब
देख बेटी तो मेरी है ही सुंदर, मुझ पे जो गई है। दिल्ली रहती और है। दामाद मैंने सुंदर ढूंढे इसलिए, क्योंकि दामाद तभी तो मेरे नाती नातिन अच्छे सुंदर सुंदर हुए हैं। हमारी सासू माँ को